हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस का क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन फिनिश किए थे। आज प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज पूरी हो सके। देखते हैं बहुत लंबा वीडियो ना हुआ तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया आपको 6 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके इस क्यूब जो नंबर दिए गए इनके क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। बहुत आसान सा है, आप देख रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझें तो ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? ए प्लस बी के होल क्यूब का। और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। और कहीं कहीं माइनस का फॉर्मेट भी दिया गया है, तो पहले हम सब इसको राइट कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, और कुछ जगहों पे ए माइनस बी दिया गया तो उनको भी राइट कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको प्लस दिख रहा था पहले वहीं पे माइनस दिखने लगेगा। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ये अब आपको जो इस पर कन्वर्जन करने हैं वो आपको या तो ए प्लस बी के होल क्यूब में करने हैं या तो ए माइनस बी के होल क्यूब करने हैं। देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान समझिए, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी अगर आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? मिलेगी 2x और b की वैल्यू मिलेगी 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a क्यूब मतलब कितना हो गया? 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कितना हो गया? 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a का मतलब 2x हो गया और b का मतलब 1 हो गया। ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1 हो गया। बोल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। जैसे इसको आप ओपन करते हैं तो 2x का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 8x क्यूब हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे इसको ओपन करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 8x क्यूब प्लस 1 और प्लस 6x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6x होगा। ठीक है, इसको एक फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट मतलब कि आप चाहिए तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए ताकि जो पावर से क्रम है वो थोड़ा सिस्टमेटिक लगे। ठीक है, नॉर्मली जब भी आप कभी आंसर लिख के छोड़िए तो ऐसे छोड़िए। ठीक, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब। या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उसमें आपको दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला वही लगना है जो आपको नीचे दे रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब। बस उसमें a और b चेंज होते रहेंगे। एकदम आसान सा है, कहीं कुछ नहीं करना। आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करते हैं तो आपको मेरी गारंटी है अच्छे से समझ में आएगा। उसमें कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है 2a माइनस 3b का होल क्यूब दिया गया। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल क्यूब के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर a माइनस बी के होल क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2a और b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3b। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना हो गया? a क्यूब, भाई a क्यूब पहले कितना है? 2a का क्यूब हो गया और माइनस बी क्यूब मतलब कितना हो गया? 3b का क्यूब हो गया माइनस 3ab तो 3 इंटू ए की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2a माइनस 3b। बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं ना? अबाउट 2a क्यूब जैसे आप ओपन करते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27, ये होगा 27, b क्यूब हो गया माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ए बी हो गया और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हुआ। ठीक, अब जब ये ओपन होगा, ये अंदर जाएगा बेटा, तो अंदर जाने के बाद देखो कितना हुआ? 8a क्यूब हो गया माइनस 27 b क्यूब हो गया। और जब ये अंदर जाएगा तो सारे सिंबल देखो माइनस, यहाँ पे अंदर जो भी सिंबल होंगे चेंज हो जाएंगे। जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया गया और वो अंदर जा रहा है तो सारे सिंबल चेंज होने, ये मान लीजिए। तो यहाँ से माइनस अंदर जा रहा है, अंदर सारे सिंबल चेंज होंगे। तो माइनस 18ab अंदर गया, 18 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हो जाएगा 36 और ab का मल्टीप्लाई a से होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b। ठीक, और जब माइनस और माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया। 18 3 जा कितना हो गया? 18 3 जा जब टेबल तुमको याद होनी चाहिए यार। अगर तुमको नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 18 से कितना था? 54 होता है और ये हो गया a और b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। इसको ऐसे राइट कर दीजिए, या कुछ आपको लगता है कि ऑर्डर चेंज करना है ऑर्डर चेंज कीजिए, वरना ऐसे राइट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी में थर्ड में क्या कह रहा है?
थर्ड में आपको दिया गया है 3/2x + 1। जैसे अभी तक आपको नॉर्मल दिया गया था, अब यहाँ पे कुछ नहीं, केवल फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है। ए और बी वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, बस केवल आपको जैसे केवल फॉर्मूले में क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में नहीं, मतलब डिजिट्स की जो वैल्यू रहेंगी वो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगी, इसके अलावा कुछ भी ऐसा खास नहीं है। देखो ध्यान से, आपको दिया गया है 3/2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, जब यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो a + b के होल क्यूब में ब्रेक होगा, तो इम्प्लाइज यहाँ से देखिए a = हो गया 3/2x और b = हो गया 1। आप इसको ओपन करेंगे a + b के होल क्यूब में, तो क्या है a क्यूब, ध्यान से दीजिएगा a क्यूब, तो 3/2x का होल क्यूब + b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, और +3ab, तो 3 × a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2x और b की वैल्यू 1 है बेटा, और इंटू a + b यानी 3/2x + 1। बोल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने इसको नॉर्मली ऐसे राइट कर दिया। जैसे इसको ओपन करोगे 3/2 का क्यूब मतलब 3 क्यूब हो जाएगा 27 और 2 क्यूब हो जाएगा 8 और ये हो गया x क्यूब और प्लस हो गया 1, 3 3 9, तो ये कितना हो गया 9x और बाई 2 हो गया, और ब्रैकेट में कितना है भाई 3/2x + 1 है। अब जैसे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो आप क्या मिलेगा 27/8x³ हो गया + 1 हो गया, और 9/2x जैसे अंदर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, लेकिन इस बार कोई सिंबल नहीं चेंज होगा क्योंकि अंदर के जो नंबर हैं वो निगेटिव नहीं है, बाहर के जो नंबर है वो निगेटिव नहीं है, बाहर पॉजिटिव नंबर जा रहा है अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर से अंदर जाएगा 9x तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, तो 9 3 27 x³ x² हो गया और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, और +9x/2 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको पहले कर लो अपनी सुविधानुसार, या आपको एक ऑर्डर चेंज करना हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात उसमें भी नहीं है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब बात करते हैं आपके इसके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये क्लियर हो पा रहा है ना अच्छे से, कहीं कोई डाउट तो नहीं ना? बहुत ही आसान है, कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो इस 6 क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट दिया गया बेटा, 4th पार्ट, वो आपसे कह रहा है x - 2/3y। ठीक है, यानी आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आपको x - 2/3y का होल क्यूब दिया गया है। अब आप इसको a - b के होल क्यूब से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि a = x आएगा और b = -2/3y आएगा ना। अब इसके अकॉर्डिंग ओपन कीजिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a - b का होल क्यूब मतलब a क्यूब, अब a कितना है x है, -b³ -b कितना है -2/3y का क्यूब, -3ab, तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है -2/3y। ठीक है, और ब्रैकेट में a - b, तो a - b कितना हो गया x - 2/3y। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने इसको ओपन किया तो ये तो x³ ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। तो ये तुम लोग बहुत नॉर्मल से जेन्युइन है, आप समझ सकते हैं कि भाई 2 का क्यूब कितना होगा -8 होगा, -2 क्यूब, और 3 क्यूब कितना होगा 27 होगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/27y³ हो गया। ठीक है, अब एक माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, और एक 3 और एक 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया +2xy, जो कैसे माइनस प्लस हो गया, और 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना x बचा 2 बचा y, तो हमने 2 को पहले कर दिया 2xy हो गया, और ब्रैकेट में आपका बचा x - 2/3y। बोलो कोई दर्द, कोई तकलीफ बेटा नहीं ना? एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने x³ किया +8/27y³ किया, जब ये 2xy अंदर जाएगा तो ये हो गया 2x² हो गया, बाई x का मल्टीप्लाई इससे x² हो गया, -2 हो गया, और x ऐसे y, और ये कितना हो गया y² हो गया, और y3 हो गया। बोल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, या लास्ट पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, केवल a + b के होल क्यूब में या a - b के होल क्यूब में से एक्सपैंड करना है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज।
जो आइडेंटिटीज से अभी आपने यूज़ की लगभग उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको इन सब के वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें क्या सुटेबल आइडेंटिटीज़, देखिए इसे आप देख रहे हैं 99 का होल क्यूब राइट है। अब 99 का क्यूब आप राइट कर सकते हैं बेटा 100 - 1 का होल क्यूब राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a - b के होल क्यूब के फॉर्मेट में। और आपको पता है a - b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैंने अभी राइट किया था, मैं फिर राइट कर दे रहा हूँ, आपको याद हो जाए। मैं बार बार राइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे भैया, ठीक बाबू। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, और ये हो जाएगा a³ + a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं 100 - 1 का क्यूब, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 100 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये 100 - 1 का होल क्यूब है। जैसे यहाँ पे क्यूब करेंगे तो a³ मतलब 100 का क्यूब हो गया, -b³ मतलब 1 का क्यूब हो गया, -3 a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू 1 ब्रैकेट में a माइनस यानी 100 - 1। जैसे आपने 100 क्यूब किया तो यहाँ पे 6 zeros आ जाएंगे और -1 हो गया, तो यहाँ -300 हो गया और इंटू भाई 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300 हो गया और इंटू कितना हो गया 99 हो गया। भाई 1 माइनस करेंगे आप जब 100 में से तो क्या बचेगा 99 बचेगा। ओपन कीजिए भाई, आपने यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है 10 लाख दिया गया। आपके पास 10 लाख था, 1 लाख 1 माइनस कर दिया उसमें तो कितना आया 9,99,999। यही तो हुआ, बताओ यही तो हुआ ना भाई। कोई दिक्कत कोई दर्द कोई तकलीफ तो नहीं ना यहाँ पे। तो 3 zeros ये हो गया, 2 ये हो गया और 10 में से 1, ठीक है माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया और 2 zeros ये हो गया, ठीक। माइनस करना है, माइनस कर दिया जाए, 9 में से 0 गया 0 हो गया, 9 में से 0 गया सॉरी 9 में से 0 गया 9 बचा, और 9 में से 0 गया फिर 9 बचा, फिर 9 में से 7 गया यहाँ बचा 2, और फिर यहाँ बचा 9 में से 9 गया 0 हो गया, फिर और बचा 9 में से 2 गया यहाँ बचा 7 और यहाँ 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप 99 का क्यूब फाइंड कर सकते हैं बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए। a - b के होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक। तो आपका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया भाई 9,70,299। अब इसके बाद अगर अगले में देखें तो नेक्स्ट वाले में दिया गया 102 का क्यूब दिया गया। तो आप 102 के क्यूब को बहुत बेसिक तौर पे आप राइट कर सकते हैं 102 का क्यूब दिया गया, तो ये हो गया 100 और +2 का होल क्यूब दिया गया। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ मतलब 100 क्यूब हो गया, +b³ मतलब 2 का क्यूब हो गया, +3ab 3 इंटू a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में a + b हो गया 100 + 2 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो यार फॉर्मूले तुमको याद होने ज़रूरी हैं, अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुमको फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर हाथ में याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो 100 क्यूब वही सेम काम, आपने यहाँ पे 6 0 आ जाएगा क्यूब करते समय, और 2 क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस 3 2 6 हो गया और ये हो गया 600 हो गया और इंटू 102 हो गया, ठीक। यहाँ पे जैसे लास्ट में आपका माइनस था तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ जो प्लस हो रहा है उसे प्लस करते चलिए। ये आपके पास कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो भाई 10 लाख की कंडीशन दी गई है, ये आपने इसको राइट कर दिया। और ये देखो अगर इसको 10 लाख 8 भी ऐड कर दो तो 10 लाख 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 जैसे आ गया, और 102 इंटू 6 करोगे तो 612 हो जाएगा, ठीक। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दो, 8 में 0 ऐड हो गया 8 हो गया, फिर डबल 1 0 और हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 6 हो गया। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट। ये देखो 2 डिजिट 3 डिजिट ये हो गया और उसके बाद 2 डिजिट ये हो गया, अब 0 बचा और 1 बचा, ठीक। तो आपका आंसर कितना हो गया 10,61,208, ठीक। ये हो गया आपका 102 का होल क्यूब, वही उसी सेम फॉर्मूले पर a + b के होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे, ठीक। आगे बढ़े फिर 998 का क्यूब आपको फाइंड करना है। अब देखो 998 का क्यूब फाइंड करना है तो उसकी जगह पे भी आप वही सेम काम करेंगे जो अभी तक करते हैं। 998 का क्यूब किससे रिलेट करेंगे, अब ये 100 के नियरेस्ट तो है नहीं, इसके नियरेस्ट में आप ध्यान दो 1000 है। इसको आप चाहो 998 के क्यूब को आप अगर अपनी सुविधानुसार चाहो तो इसको 1000 - 2 का क्यूब कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्यूब करेंगे तो वही सेम सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, हो जाएगा 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3 इंटू 1000 इंटू 2 और इंटू 1000 - 2 आ गया। बोलो आया कि नहीं है। जैसे यहाँ ओपन करेंगे तो 1000 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जा रहा है, ये 3 3 और ये 3,
जीरोज हो गए, बाई 9 जीरोज हो जाएंगे। जैसे 3 टाइम 3 जीरोज हैं, क्यूब करने का या स्क्वायर करने का तरीका सिंपल सी बात है, जितने जीरोज हैं उतने जीरोज आप और बढ़ाते जाइए। जैसे स्क्वायर है तो उतने टाइम जीरोज को दो टाइम लेकर आओ, क्यूब है तो उतने जीरोज को 3 टाइम लेकर आओ, सिंपल सी बात, उसमें मल्टीप्लाई करने कोई इशू नहीं होता। जैसे 1000 है, क्यूब कहा गया, यहाँ जीरोज कितने थे, 3 जीरोज थे, तो क्यूब कहा गया मतलब 3 टाइम लेके आना है, 3 टाइम जीरो आपने और राइट कर दिया। 2 का क्यूब हो गया 8 हो गया, माइनस 3 2 6 हो गया, और ये हो गया आपका 6000 हो गया, और इनटू यहाँ जब आपने किया तो 998 हो गया। बोलो कोई दर्द कोई तकलीफ वैसे नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखो ये इसको जैसे राइट है ऐसे ही राइट कर लो, इसमें कुछ गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, -8 रहने दो। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 जीरोज ये था, 3 जीरोज ये हो गया, 998 का मल्टीप्लाई 6 होना है, तो कितना होगा 6 8 जा 48 हो गया, कह दिया है 4, 9 6 जा 9 6 54 होता है, 54 और 4 कितना हो गया 58 हो गया, कह दिया है 5, और 9 6 54 हो गया, 9 6 जा 54, 54 और 5 यानी 59 हो गया। ठीक है, ये इतना हुआ। ठीक, देखो कैलकुलेशन में मैं प्रयास तो करता हूँ कि सब कुछ सही रहे, मान लीजिए कभी बाई मिस्टेक कहीं गलती हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भाई कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि भगवान तो हम भी नहीं है भाई। ये हो गया 5988008 हो गया। ठीक है भाई, ये माइनस से माइनस दोनों ऐड हो गया। अब ये प्लस है माइनस है तो माइनस करना है, चलो शुरू करो। 0 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, तो ये 3 जीरोज कैंसिल, तो यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, फिर 9 में से 8 गया 1 बचा, फिर 9 में से 9 गया 0 बचा, और फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्यूब। ठीक है, अब कहो जिसको रीड करें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कोई मतलब नहीं रीड करने का। 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ठीक है, तो ये हो गया आपका 998 का क्यूब। वैसे हमें लग नहीं रहा है कि ये वीडियो मतलब इसका जो पार्ट है ये 2 पार्ट में हो पाएगा, इसके लिए हमें तीसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको फैक्टराइज करना है। देखो बेसिकली जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी यूज़ होने वाली हैं, a + b के होल क्यूब और a - b के होल क्यूब के बारे में। अगर आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझें तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ a + b का होल क्यूब, तो वो क्या होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b होता है ना बाबू। अब अगर इस 3ab को हम अंदर भेज दें ब्रैकेट के तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, a³ + b³ और + 3ab, जैसे अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और फिर 3ab जाएगा तो 3ab² हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो अलग है। तो जो आपको लगभग इसमें दिए गए हैं वो इसी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपका a - b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b होता है ना। ठीक, जब इसको आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप क्या मिलता है, ये ओपन करेंगे तो a³ - b³ - 3a² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और आपको दिया गया, तो आप डायरेक्टली अगर चाहें इसकी जगह पे ये राइट कर सकते हैं और इसकी जगह पे ये राइट कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। जैसे आपको दे रखा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाले में दिया गया 8a³ + b³ + 12a² और +6ab² दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये पहला 8a³ दिया गया, जैसे उसने कहा है 8a³, तो यानी वो बताना चाहता है कि फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ वाले a की नहीं, मैं फॉर्मूला वाले a की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप xy मानो तो x + y का होल क्यूब वाले में x की बात कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो 8a³ को 2a का होल क्यूब कर सकते हो। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, 2a का होल क्यूब कर सकते हो। जैसे आपने 2a का होल क्यूब कर दिया और प्लस ये हो गया b का क्यूब, और प्लस इसको अगर हम चाहें ब्रेक करना, ध्यान से देखो तुमको ब्रेक कैसे करना है। ब्रेक करना है, यहाँ दिया गया 3a²b, ये तुमको अगर याद होगा तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको तभी इंप्लीमेंट होगा। तो 3a²b, तो 3 किया, a² मतलब कितना हो गया 2a², और इंटू b की वैल्यू क्या है b है। तो जरा ये चेक करो कि क्या ऐसा करने पर तुम्हें 12a²b मिल रहा है, चेक करो जरा। तो चूँकि 2a² कितना हो गया 4a² हो गया, और इंटू 3 इंटू b हो गया, तो 4 3 12 हो गया, a² b मिल गया।
तो मतलब हाँ सही है, इसकी जगह पर तुम चाहो तो ये राइट कर सकते हो। बोलो प्रभु देवता महात्मा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बहुत ईजी वे में कर सकते हो भाई। आप 12a² की जगह पे ये 3 × 2a² × b कर सकते हैं। और प्लस तो इसके बाद क्या था 3ab² था, 3 किया मैंने, a की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ 2a है, तो 2a है, और b² मतलब क्या केवल b² है। और चेक करो क्या इसको ब्रेक करने पे ये मिल रहा है, तुम कहोगे हाँ सर मिल रहा है, 3 × 2 = 6 हो गया और ab² हो गया। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ कुछ भी बवालिया नहीं चल रहा है। जब यहाँ सब कुछ सही चल रहा है बेटा, तो अब आप अगर इसको गौर से समझने का प्रयास करो या और फॉर्मुलाइज करने का प्रयास करो तो 2a³ हो जाएगा प्लस b³ हो जाएगा। अब देखो जो कॉमन वाला है, जैसे 3ab कॉमन था तो हमने 3 ले लिया, और a कितना है 2a बाहर ले लिया और b बाहर ले लिया, तो 3 2a बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2a बाहर आ चुका है और 3 बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, तो 2 × 2a है ना, तो एक 2a बचेगा बेटा। और यहाँ पे देखो 3 बाहर आ चुका है, 2a बाहर आ चुका है, एक टाइम b आ चुका है, तो बचेगा कि b। अब अगर तुम यहाँ पे इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b बन रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इट बिकम द 2a + b का होल क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये हो गया आपका 2a + b का होल क्यूब। बस इतनी सी बात आपको करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस ये हो गया पहला फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इट्स योर आंसर। आपने आंसर शीट में चेक किया, आपको ये आंसर मिल जाएगा 2a + b का होल क्यूब। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? देखो पूरा टारगेट ये करो कि आप a और b को अलग अलग कर कंसीडर कर सको, कौन सा टर्म a का आ रहा है कौन सा टर्म b का आ रहा है, बस कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए समस्यास्पद चीज़ें हैं। अब देखो जैसे इसी का सेकंड पार्ट है, बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट में अगर ध्यान दो तो बी वाले पार्ट में केवल एक इतनी तब्दीली है कि जहाँ पे हर जहाँ प्लस था वहाँ और जहाँ माइनस है। तो जैसे यहाँ पे हमने हर जहाँ जहाँ प्लस किया वहाँ माइनस कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली देखिएगा। अगर मैं इसकी जहाँ 2a³ की जगह पे 8a³ की जगह पे 2a³ मैं कर दूँ बेटा, और माइनस b³ की जगह पे -b³ हो गया, माइनस और 12a² b की जगह पे तो 3 × 2a² b हो गया, और माइनस नहीं सॉरी, अब क्या होगा प्लस है ना, तो यहाँ देखो प्लस था, प्लस कितना बचा भाई, जैसे यहाँ प्लस, अब फिर 3 और a यानी 2a × b² मैंने कर दिया। ठीक, बोलो किया कि नहीं किया भाई? बताओ कोई दर्द कोई तकलीफ यहाँ तक बेटा? जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया, अब देखो सिंपल सी बात, जैसे आपने यहाँ कॉमन किया था वही सेम कॉमन यहाँ कर लो। ये हो गया 2a का क्यूब हो गया, -b³ हो गया, और -3ab, a की वैल्यू क्या मानी 2a मानी, तो 3 × 2a × b कॉमन कर लो। जैसे तुमने 3 2a कॉमन कर लिया, b कॉमन कर लिया, 2 बार 2a है ना, तो कितना बचा, एक बार 2a बचा, और माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस बचा, और 3 2a बाहर आ गया, b आ गया, तो क्या बचा, b बचा। अब देखो वही सेम काम हो गया कि अगर तुम इसे a मान लो तो ये a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में a -b, तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला बना तो ये भी आपका 2a - b का होल क्यूब हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 2a - b का होल क्यूब हो गया। देखो दोनों में बस इतना अंतर था माइनस का, और बाकी सब सेम है, तो हमने इसको दोनों के एक साथ लेकर के दिखा दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है बाबू, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा आपको अकल लगानी है। अकल होगी आप सबके पास, उसको लगाइए, रंग रखे रखे जग मत लगवाइए, क्योंकि रखे रखे ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अनयूज्ड ब्रेन मत रखो, किसी काम के नहीं होते, उसका यूज़ करो, अच्छे से लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर थर्ड की बात करो। देखो थर्ड में भी वही सेम कॉन्सेप्ट दिया गया जो अभी तक आपने देखा। थर्ड में भी आपसे कह रहे हैं कि 27 - 125a³। अब देखो जैसे 27 देखा, तुम्हारे दिमाग में अपने आप बातें स्टक कर जाती हैं कि 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है ना 27। बहुत सिंपल से अपने आप दिमाग चलने लगता है, दिमाग के जो घोड़े होते हैं अपने आप खुल जाते हैं। 27 की जहाँ पे आप कर देंगे सर, कहेंगे सर 27 है ये, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। बोलो मैं डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दर्द कोई तकलीफ कोई असुविधा नहीं ना। -125a³ है, तो -5a का क्यूब हो गया। बोलो वाह भाई, 125a³ है तो 125 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5a का क्यूब आ गया। माइनस 3ab, 3a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, 3ab मैंने कर दिया। ठीक, 3ab कर दिए, 3ab मत करो, यहाँ पे 3a² भी कर लो, थोड़ा आसानी होगी। तो 3a², चूँकि यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है 3a² b का है, तो a² मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और b मतलब कितना हो गया 5 है, और फिर प्लस क्या करेंगे 3ab², तो 3a की वैल्यू हो गई 3, और b² मतलब कितना 25a² हो गया। ये तो b माना था,
तो क्या ऐसा करने पर हमें ये मिल रहा है प्रभु कि नहीं मिल रहा है, पहले ये चेक कर लिया करो। यहाँ पे क्या है, ये पहला थोड़ा टर्म तो मिल ही रहा था, तीसरा टर्म दिया गया 135 है, कितना दिया गया 135 है। देखो तीसरे टर्म को और मल्टीप्लाई करो, क्या 135 है मिलेगा, तो 9 5 जा 45 हो गया, 45 3 जा 135 ये हो गया, ठीक। जब यहाँ देखो तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 × 25 ए स्क्वायर, तो 9 × 25 ए स्क्वायर कितना हो गया, 9 × 25 ए स्क्वायर, यानी 25 9 या 225, तो 25 ए स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया आपको मिल रहा है। मतलब कि आप इसकी जगह पे अगर चाहें तो ये ब्रेक कर सकते हैं। सारा खेला इसी बात का है, ब्रेक करने का। ये जरूर चेक कर लेना, ऐसे ज़बरदस्ती मत कर देना कि ब्रेक करके तुम कह दो कि हाँ 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 ऐसे फॉर्मूला होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब नहीं बनता और नहीं बनेगा तब दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, अकल दूसरी लगानी पड़ेगी। तब यहाँ देखो ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जैसे अभी तक आपने कॉमन लेते आए हैं वैसे सेम कॉमन यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से आपका कॉमन हो जाएगा। -3 ए बी जैसे कॉमन कर लिया तो ए बी मतलब ए वाला फर्स्ट टर्म में आपसे कॉमन हुआ है, तो फर्स्ट टर्म मतलब कितना है 3 था, और बी की जहाँ पे 5 है था, हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 3 और यहाँ माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, प्लस था माइनस बचा, 3 जा चुका है, एक 3 जा चुका है और ये 5 ही जा चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा, एक 5 ही बचेगा। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी 3 - 5 ए का होल क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, प्रभु बेटा देवता। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस तुमको ए माइनस बी के होल क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब पर रखनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आती भाई तो हम कुछ नहीं कर सकते, इतना तुमको आना चाहिए कि वैल्यूज पुट करना आना हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें चौथे वाले पार्ट की, इसके चौथा वाला पार्ट क्या कहता है देखो सब सेम है, एकदम बोर मत होना कतई, लेकिन चूंकि सब सारे क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बोर मत होइएगा कतई, ठीक है, एकदम गाते रहिए मुस्कुराते रहिए। अब दिया गया 64 ए क्यूब, मैं यहाँ राइट कर लूँ ना, तुमको भी दिक्कत होती होगी बार बार क्वेश्चन पलटने में। अच्छा नालायकों एक बात सुनो मेरी, जब भी कभी पढ़ने बैठना तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कॉपी और पेन ज़रूर हो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक और कॉपी पेन ज़रूर हो, इतना लेके बैठना, ठीक, वरना भाई पढ़ने को मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो 64 ए क्यूब दिया गया, 64 ए क्यूब मतलब हो गया 8 ए का क्यूब, 8 नहीं सॉरी 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 4 ए का क्यूब हो गया। -27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हो गया 3 बी का होल क्यूब हो गया, माइनस ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस, अब ब्रेक करना है, माइनस किस में 3 ए स्क्वायर बी, देखो 3 कर दिया ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 ए का स्क्वायर हो गया 16 ए स्क्वायर, इंटू बी कितना हो गया 3 बी हो गया। देखो मल्टीप्लाई करने पे इतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 3 3 9 हो गया और 16 9 44 144 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी बी मिल रहा है, यानी यहाँ तक सब कुछ आपको सही मिल रहा है। फिर अब आगे देखो प्लस 3 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 ए, और बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 बी स्क्वायर, ये तो हुआ। आपने देखा कितना हो गया आपका 4 3 12 12 9 108, तो ऐसा मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दर्द तकलीफ नहीं है। अब वही सेम काम आप यहाँ पे भी कीजिए जो कॉमन करते थे, 4 ए क्यूब हो गया -3 बी क्यूब हो गया और -3 ए बी कॉमन कर लो। 3 ए बी का मतलब क्या हुआ 3 ए बी मतलब जो उसके टर्म दिए गए हैं, तो 3 किया, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है हमने कॉमन कर लिया, बी की वैल्यू क्या है 3 बी कॉमन कर लिया। जब यहाँ से 3 कॉमन हुआ और 3 बी कॉमन हुआ और 4 ए कॉमन हुआ तो यहाँ कितना बचा 4 ए, यहाँ 16 ए स्क्वायर था। देखो ध्यान से इस बात को समझो बहुत अच्छे से, 16 ए स्क्वायर है, यहाँ से 4 ए कॉमन हो गया तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, यानी 4 ए बचा आपका, ये हो गया 4 ए, और जब माइनस बाहर निकलेगा कितना बचा, माइनस बचा, और माइनस यहाँ से भी जब कॉमन कर लेंगे तो ये बाहर हो चुका, ये बाहर हो चुका, इसमें से एक बाहर हो चुका, तो ये बचा 3 बी, ठीक है। देखो ये तुमको सब आना चाहिए प्रभु, नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भैया बाबू बेटा। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 4a आ गया, b की वैल्यू 3b आ गई, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एकदम आसान सा है भैया, ठीक है, एकदम आसान सा है, नोट कर लो जल्दी इसको। अगर दिक्कत हो रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो पॉज करके देख नोट कर लिया करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये सब, ठीक। अब अगर अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5th वाले में, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये दिखता रहेगा कि वो क्यूब का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें 27 दिया गया है तो 3 का क्यूब है। 216 दिया गया है, किसका क्यूब है? 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। याद बात कर लो, पढ़ लिख लो, ठीक है। देखो आपको दिया गया 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस 1/4 पी दिया गया। जैसे यहाँ पर एक किए 27 पी क्यूब को आप कर सकते हो 3p का होल क्यूब कर सकते हो, माइनस 1/6 का क्यूब कर सकते हो। कर दिया हमने, यहाँ तक तो सब कुछ आसान था। 2 टर्म को स्टार्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। तो ये हो गया। अब माइनस, अब दिया गया है 9/2 पी स्क्वायर। यहाँ देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम इसी को पकड़ो, एकदम इसी लास्ट वाले टर्म को पकड़ो जैसे ये कराया गया था। तो 3a स्क्वायर कितना है? तो a स्क्वायर है 3p का स्क्वायर। 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू b कितना है? 1/6 है। बोलो प्रभु हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा, बाबू, बेटा। इसके बाद यहाँ प्लस था, हमने यहाँ प्लस था, हमने प्लस लगा दिया। फिर आ गया 3a की वैल्यू कितनी है भाई? 3p है, तो हमने 3p लिख दिया। और फिर b स्क्वायर कितना है? b का 1/6 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/36 हो गया, ठीक। अब देखो कि क्या जो यहाँ पे 9/2 पी स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने ये रख दिया, क्या सही किया है? चेक करो। तो चेक कैसे करोगे? इसको साइड में रफ में कर लो, अपना चेक करना चाहते हो तो ये है 3 × 9 पी स्क्वायर इंटू 1/6 है, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया, तो ये हो गया 9/2 पी स्क्वायर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? देखो सेम मिल रहा है आपको, मिल रहा है प्रभु, ये दोनों सेम वही वैल्यूज़ हैं जो आपने यहाँ देखी है। अब इस लास्ट वाले टर्म का देखिए, तो 3 × 3p इंटू 1/36 था, ठीक है। अब यहाँ जब ब्रेक करोगे तो 3 से कैंसिल किया कितना आया? 12 आया। 3 से कैंसिल किया कितना आया? 4 आया। यानी आपको मिल गया 1/4 मिल गया और एक p ऊपर बच रहा था वो मिल गया। तो वही सेम काम देखो, 1/4 हो गया और एक p हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तरीका है, आपने इसको ब्रेक करना। अरे बोलो आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड कर लो फिर से, ठीक है। ऐसे स्क्रीन से सरकाओ, वापस आ जाओ और वापस आके फिर से देखो इसको, फिर से इसको ब्रेक करना सीखो। ये तुमको आना बहुत ज़रूरी है, ये तुम ब्रेक करना सीख जाओ। इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कितना हो गया? ये हो गया 3a स्क्वायर भी हो गया 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे यहाँ फिर आगे बढ़ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बाबू, कहाँ जाएंगे? तो आगे बढ़ो भाई। ये हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब, ठीक है। और माइनस क्या था? यहाँ से कॉमन ले रहे थे तो कॉमन है 3ab लेते थे, तो 3 कर लिया। a की वैल्यू कितनी है? 3p हो गया और b की वैल्यू कितनी है? 1/6 हो गया। तो देखो ध्यान से, 3 निकल गया, 3p निकल गया, तो 3p निकल जाएगा, 9p स्क्वायर है तो बचे कितना? 3p बचेगा, 1/6 बाहर आ गया। माइनस यहाँ 3 निकल चुका है, 3p निकल चुका है, अब कितना? हाँ 1/6 निकल चुका है, तो बचा कितना? 1/6 बचा। अब गौर से इसको देखो तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो हो गया a माइनस b का होल क्यूब। और a की वैल्यू कितनी है? 3p और b की वैल्यू 1/6। बोलो प्रभु, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया 8 क्वेश्चन कंप्लीट आपका, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ तक आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आप कुछ भी दिक्कत हुई तो एक बार रिवाइंड कीजिए, करेंगे, देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि वीडियो फिर बहुत लंबा ना हो जाए लास्ट वाली वीडियो की तरह, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अभी जो बाकी है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, 3rd पार्ट प्रयास करके। 3rd में हो जाएगा तो ठीक, नहीं 4th जैसा भी होगा, लगभग आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रखा जाएगा। तो आपके लिए 3rd पार्ट लेके आ जाएगा जल्द ही, अगली क्लास में आपको 3rd पार्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को हमने शेयर कीजिए, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।